स्टार्ट करें। अब देखो हमने, ठीक है ध्यान समझना इसको, हमने जितने भी इसके टॉपिक थे सब क्लियर कर लिए, A to Z मैंने समझा दिया, सेल जो भी था, कहने का मतलब पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब करने आज हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, और मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बस क्या होना चाहिए आपका चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल इजी होते हैं, आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल से न्यूमेरिकल बनते हैं ना कि न्यूमेरिकल से आर्टिकल बनते हैं। और आपको पता है सीधी सी बात है, आपको आर्टिकल मैंने अच्छे से समझाया एक एक पॉइंट को और कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और ध्यान रखना जिसके आर्टिकल और थ्योरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है ना। उससे पहले क्या कर ले हम, मेरा एक वे रहता है कि मैं आपको क्या कराऊं, पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज हैं उन्हें करा दो सबसे पहले, ठीक है, और जिससे आप क्या करें उसे नोट डाउन कर ले और चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था ई सेल नॉट माइनस ई कैथोड और माइनस एनोड। एनोड दोनों पे क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे ई सेल नोट क्या है, ई सेल नोट है क्या, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहां पे क्या है, सेल का मानक विद्युत, विद्युत या वैद्युत एक ही होता है, ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल, राइट। ई नॉट कैथोड का मीन्स होता है, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, राइट। और ई नॉट एनोड, इसका मीन्स होता है एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको जानते हो, कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला फॉर्मूला किया था हमने ये। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको नट समीकरण, क्या था वो याद करो। यहाँ पे आपको वो यूज नहीं करना जो मैंने फाइनली यूज कराया था, वो यूज करना है। कौन सा यूज करना है आपको, यहाँ पे करना है ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस के 0.059 वाई एन लॉग उत्पाद एंड अभिकारक। मैं ये इसलिए कराता हूं ताकि आप क्या करें, जब स्टार्ट करें आप इसको रिवाइज करना तो सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करें, उसके बाद न्यूमेरिकल रिवाइज करें। ये हो गया, आपको पता है इसका मीन्स सेल का, ये क्या है, ये तो मानक कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या होता है, ई सेल होता है सेल का विद्युत वाहक बल, वो तो मानक कंडीशन में, ये सिंपल कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये हो गया। मैंने बोला था एन क्या है, एन है दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिए गए व दिए गए इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है। और यहाँ पे आपको उत्पाद और अभिकारक अभी सॉल्व करेंगे, बताऊंगा कि उत्पाद अभिकारक का मीन्स क्या होता है। उत्पादक जो होगा यहाँ पे उसका क्या लगाना होगा, आपको उसकी मोलरता लगानी होगी, यहाँ पे अभिकारक की मोलरता लगानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका मीन्स उत्पाद लिखा हुआ है ना, और कोष्टक का मीन्स मैंने चैप्टर में बताया था कि इसका मीन्स होता है उत्पादक की मोलरता, उत्पादक की मोलरता, ठीक है। और यहाँ पे होगा अभिकारक, इसका मीन्स होता है अभिकारक, ठीक है, इसका मीन्स होता है अभिकारक की मोलरता।
याद है कोई दिक्कत? फिर उसके बाद किया था हमने, ये तो हो गया, फिर आपने किए थे शायद उसके, आपने फिर उसके बाद किए थे प्रतिरोध वगैरह के फॉर्मूले। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो एक चीज ध्यान रखना, चालकता और प्रतिरोध ध्यान रखना। यहाँ पे चालकता फिजिक्स में क्या बोला था उसने, चालकता बोला था, लेकिन यहाँ पे उस चीज को वो बोलता है चालकत्व, चालकता का यूज नहीं करता। चालकता यहाँ पे विशिष्ट चालकता के लिए यूज करता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो थर्ड, अब आता है यहाँ पे हमारा G इक्वल 1/r। ठीक है, 1/r हो गया। और मैंने बोला था फिजिक्स में क्या था, फिजिक्स में इनमें दिखाया था उसने चालकता, ये से बोला था चालकता, क्या बोला था, चालकता बोला था, लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है वो, इसे चालकत्व बोल रहा है। ठीक है, लेकिन है क्या, फॉर्मूला वही है 1/r चालकता वाला। तो यहाँ पे चालकता नहीं बोलोगे, यहाँ पे जी बोलोगे, इसको चालकत्व, क्या बोलोगे, कत्व, राइट। आर आपको पता है, आर आपको पता है, आर तो प्रतिरोधी है, प्रतिरोध, ध्यान रखना, ये याद रहेगा ना, सीधी बात है। बस इसमें चेंज किया, सिंबल चेंज कर दिया उसने और मीन्स चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है रो इज इक्वल टू, ये हो गया ये फोर फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब उसने देखो वहां पे आपने क्या बोला था, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध तो बोलते हैं, साथ में इसको प्रतिरोधकता भी बोलता है वो। तो क्या बोलेगा इसको, एक तो बोलता है प्रतिरोधकता, ठीक है, और इसको साथ में क्या बोलता है, या इसको वो बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो पता ही आपको, प्रतिरोधकता भी बोलता है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है ए जो होता है, जो प्लेट्स यूज होती है वो प्लेट्सों का क्षेत्रफल होता है, तो ये ए बराबर होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लेटों का मीन समझ रहे हो, कैथोड एनोड जो होते हैं। और एल, एल बराबर होता है हमारा, ये जो प्लेटें होती है कैथोड एनोड की, उनकी लंबाई, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम प्लेटों की लंबाई। यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट नहीं ना, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद करना हमें 5, फॉर्मूला 5 करना है आपको, क्या, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को दिखाया इसने यहाँ पे के से, और ये क्या होती है आपको पता है 1/ρ होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे इसने देखो विशिष्ट चालकता को चालकता बोला है, ध्यान रखना, फिजिक्स में आप क्या बोलते थे, इसको चालकता बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, विशिष्ट चालकता को चालकता भी बोला है और विशिष्ट चालकत्व बोला है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, के का मीन्स क्या हुआ, के का मीन्स उसने बोला है, एक तो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व क्या बोला है, विशिष्ट चालकत्व बोला है, और इसको या उसने बोला है चालकता। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, फिजिक्स में क्या बोला था, इसमें इसे बोला था चालकता, लेकिन यहाँ पे उसने इसे चालकता ना बोल के चालकत्व बोला है, और चालकता इसको बोला है, ये हो गया। और एक अपने पास फॉर्मूला था सेल नेतन, एक भी यूज होता अपना एल अपॉन ए, इसको बोला उसने सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक है, इतने फॉर्मूले ही यूज होंगे। और मैंने बताया था कन्वर्टेशन आप जानते हैं, मैं करा दूंगा बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगी। कन्वर्टेशन का मीन्स एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाना है, तो यही यूज होने वाले, नोट करो। अब क्या था, और मैंने एक चीज आपको समझा रखी, जिसके आर्टिकल्स और पॉइंट्स क्लियर होते हैं, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि न्यूमेरिकल आर्टिकल से बनते हैं, ना कि आर्टिकल न्यूमेरिकल से बनते हैं। ये क्या है, ये तो उसी का पार्ट है जो आपने इसको रीड कर रखा है, आर्टिकल वाला या थ्योरिकल वाला। स्टार्ट करें, हम क्या करते हैं, हमारा एक यूनिक रूल है कि हम किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, हमें कितने स्टेप में करना है, 4 स्टेप में करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो पहला स्टेप क्या है उसका, वैल्यू को नोट डाउन करना। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। और मैंने बोला वैल्यू को नोट डाउन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो यहाँ पे उसने बोला होता है, उससे नोट डाउन कर लो, या कभी भी गलत होने वाला, गलत ना होने वाला तरीका है हमारा उसके यूनिट से, यूनिट से कभी भी वैल्यू आपकी गलत नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, उसने बोला है 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। देखो क्या है, मोल प्रति लीटर किसका यूनिट होता है, मोलरता का। तो ये किसकी वैल्यू हुई,
एम की मोलरता की 0.05। ठीक है, इसे फोकस करना कैसे डिफाइन करते हैं वैल्यू को। यहां तो समझ आ गया। उसने बोला NaOH विलियन के कॉलम का प्रतिरोध, कॉलम्स मींस तुम जानते नहीं बैटरी में जो कॉलम्स होते हैं मतलब कैथोड एनोड जो होते हैं उसका, तो उन्होंने बोला प्रतिरोध कितना है इसका 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो देखो आप एक तो उसने ये बोला है कि प्रतिरोध, तो आपने पहचान लिया होगा प्रतिरोध किसे कहते हैं, आर को कहते हैं, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से आपको समझाया मैंने, या आप प्रतिरोध इसके यूनिट से पहचान सकते हैं। यूनिट क्या है ओम, और ओम किसका यूनिट होता है आर का। तो ये वैल्यू किसकी है आर की, कितनी है 5.55 इंटू 10⁻³। याद रखना इससे कभी भी क्वेश्चन क्या नहीं होता है, गलत नहीं होता है, मोल प्रति लीटर। आप देखो आगे क्या बोला उसने, इसका व्यास जो कॉलम दे रखा है उसने, या वो कैथोड एनोड कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, जो कॉलम दे रखा है ना उसने क्या बोला, देखो उसका व्यास दे रखा है। व्यास तो आप जानते हैं एक साइड से दूसरी साइड के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं, और उसकी हाफ दूरी को क्या बोलते हैं, उसकी रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो उसने व्यास बोला है उसका 1 सेमी, 1 सेमी बोला है ना, तो डी व्यास होता है हमारा, उसे दिखाते हैं हम डी से, तो कितना हो गया 1 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे उसने बोला लंबाई, जिसकी कॉलम की लंबाई है वो कितनी बोली है उसने 50 सेमी। तो आप जानते हैं लंबाई को किससे दिखाते हैं, लेंथ, एल से दिखाते हैं। ठीक है, और कितना होगा 50 सेमी। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या यूनिट्स काय में दे रखे हैं उसने, काय में दे रखे हैं, ये काय में दे रखा मोल प्रति लीटर। तो मैंने बोला सबके यूनिट सेम होने चाहिए। देखो ये क्या है, ये मोल प्रति लीटर में, ये क्या है आपका, और ये वैसे ही मैंने बोला है कि सीधी सी बात है, आपको ऐसा ही मात्रक में लेना है, मीटर में ही लेना है। ठीक है ना, ये मैंने नॉर्मली बता रखा है आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना क्यों करते हैं, मैंने बताया था। हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना होता है, 100 से भागी तो करोगे ना भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना। और मैंने पहले भी बताया कि बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में करोगे तो गुणा करोगे, और छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में करोगे तो भाग करोगे। मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है ना, तो क्या कर रहे हैं, तभी भाग कर रहे हैं। तो ये होगा, इसका मीन्स तो होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों आया -2, इसलिए आया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, तो 50 इंटू 10⁻²। ठीक है, कभी कभी डाउट होता है बच्चों को बहुत से कि ये क्यों आ गया, ये हो गया। अब आपको पता है ये क्या है, 1 है ना, 1 0 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻1। क्योंकि यहाँ पे जितना इजी वैल्यू को कर लोगे, सॉल्यूशन करने में इतना आसान पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है उसने कितना 1 सेमी, तो क्या करेंगे इसको भी हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, वैल्यू को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, देखो प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता, इन तीनों पॉइंटों को समझा। प्रतिरोधकता आपने देखा था, ये जो होता है ना हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसके 2 नाम होते हैं। इसके कितने नाम होते हैं, 2 नाम। या तो इसे क्या बोल दो, प्रतिरोधकता बोल दो। आपको पता है ना, एक तो होता है प्रतिरोध और दूसरा नाम क्या आ रहा है, प्रतिरोधकता। तो आपको पता है प्रतिरोध तो होता है आर, और प्रतिरोधकता क्या होगी रो। ठीक है ना, या इसको क्या बोलते हैं अपने, दूसरा नाम क्या है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों नाम है, याद रखना। ठीक है, एक तो ये डिफाइन करना है। एक बोला उसने चालकता, चालकता बोला है। तो मैंने आपको बताया था, थ्योरी कराई थी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता। अगर तुम क्या बोलोगे उसके अकॉर्डिंग, अगर प्रतिरोध वाली को बोलोगे चालकता, तो फिर ओम वाली को क्या बोलोगे, विशिष्ट चालकता। ठीक है, और अगर इसको बोलोगे चालकता तो उसको बोलते हैं चालकत्व। ध्यान रखना दोनों के नाम, क्योंकि फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, 1/r को क्या बोला था आपने वहां पे, चालकता, चालकता बोला था ना। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी बता दिया था कि चालकता। ठीक है, और चालक तत्व भी बोला था मैंने कि इसको चालक तत्व भी कहते हैं। ध्यान रहेगा, यहाँ पे चालकता एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, चालकता को बोला उसने, विशिष्ट चालकता को चालकता बोला। यहाँ पे समझ में आया किसे बोला उसने चालकता, विशिष्ट चालकता को। इसका मीन्स के की वैल्यू, और मैंने बताया था इसको हम फिजिक्स में क्या दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे। उसने बोला एक मोलर चालकता निकाल ली, एक क्या निकाल ली है, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को दिखाते हैं हम लैम्डा एम से।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो डाउट वाली बात थी मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो चालकता को चालकत्व बोल रहा है और विशिष्ट चालकता को विशिष्ट चालकत्व बोल रहा है, और यहाँ पे विशिष्ट चालकता को वो चालकत्व भी विशिष्ट चालकत्व भी बोल रहा है और सिंपल चालकता भी बोल रहा है, याद रखना, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, पहले प्रतिरोधकता निकाल ली, प्रतिरोधकता का मीन्स रो निकालना है, ठीक है ना, रो ही तो निकालना है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं उसका फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाए ना। अब देखो क्या करेंगे, आपको पता है क्या निकालना है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिखाया था। सेकंड स्टेप होता है फॉर्मूला कोरिलेट करो, ये तो बताता हूं मैं। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला कोरिलेट करना है, कोरिलेट का मींस कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इन वैल्यू को और जो आप निकाल रहे हो, ध्यान समझो इसको, कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट का मींस ये तो बताया था, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इन वैल्यू को जिसको आप निकालना है उसको कोरिलेट करता हो। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, आपने कौन सा पढ़ा था, आर एल अपॉन ए, कोई दिक्कत। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है चेकिंग, चेकिंग करते हैं कि जो चीजें हमें चाहिए, क्योंकि इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए और ए चाहिए, ये मतलब एरिया। तो हम चेक करेंगे सब चीज हमारे पास है कि नहीं है, अगर नहीं होती तो क्या करते हैं हम, पहले लेके आते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर तो है हमारे पास, देखो आर है, एल भी है हमारे पास, एल भी आएगा, लेकिन ए नहीं है, ए नहीं है ना, तो पहले क्या करेंगे हम ए को लेकर आएंगे, ठीक है ना। अरे बिल्डिंग बनाओगे तो पहले बिल्डिंग का मटेरियल तो आएगा, ये पहले बिल्डिंग बनाओगे बाद को मटेरियल लेकर आओगे, कोई जादूगर होगा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा रियल में तो, कि पहले मटेरियल लेकर आओगे फिर बिल्डिंग बनाओगे। यहाँ पे समझ आ गया, तो ये निकालना है, ये निकालना है। तो ए कैसे निकालते हैं, ए का फॉर्मूला होता है हमारा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया में क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, दे के रखा है उसने, डी दे रखा है, तो क्या कर दे, आपको पता है इसका 1/2 कर दो, आधा करोगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा 1 × 10 की पावर क्या होगा -2 को डिवाइड 2 से करोगे, जब 1 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.5 × 10 की पावर -2। मैंने बोला सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्या कर लो, इसे एक पावर बढ़ा लो तो 5 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि आपसे जितना हो सके पॉइंटों में वैल्यू को कम लेके आना, ताकि सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए, बात क्लियर है ना। अगर यहाँ पे देखो 0.5 करते फिर स्क्वायर करते दिक्कत आती, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर बन गया आराम से। तो ये ध्यान रखना, इसको जितना इजी कर सको इतना करना, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए। अब चेक इन कर लिया, जिसकी कमी थी ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आर निकल गया, आर का मान यहाँ पे लगा दोगे आप, सी बात है, पाई हो गया, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे आप, तो सी बात है आपके पास आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 25 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। कोई दिक्कत, यहाँ तो क्लियर है ना, अरे यहाँ तो क्लियर है ना। अब रख दो, चेक इन हो गया, ले आई जो कमी थी, अब रख दो यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, आर कितना है हमारे पास 5.5 × 10 की पावर क्या है 3, ठीक है। एल कितना अपने पास, देखो ये एल 5 × 10 की पावर -1, ये हो गया। ये कितना अपने पास पाई इंटू कितना 25 × 10 की पावर कितना है -6। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या करो, मैंने बताया था कि आप सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले वैल्यू रख के नंबर एक साइड कर लिया करो, पावर एक साइड कर लिया करो, ताकि आपको कंफ्यूज या दिक्कत ना हो। यहाँ पे दो ये और ये नंबर दिख रहे हैं आपको, इसको एक साइड कर लो, पावर को एक साइड कर लो, इजी पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, सी बात है 5.5 × 5 को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना, इसको एक साइड कर लेंगे, और हमारे पास जो पावर है 3 और -1 यहाँ पे इसको एक साइड कर लेंगे, एक 3 हमारे पास और एक -1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करा हमने, इसके तो ऑलरेडी अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्यों करा रही हूं मैं ऐसा, इसलिए ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अब क्लियर है बिल्कुल, पावर में से पावरलेस कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 5 से कितने टाइम जाएगा 1 1 1, तो 1.11, कोई डाउट, अरे यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो आपको यहाँ पे पावर कितनी है 3 प्लस की, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के आपके पास कितने हो जाएंगे 9, एक माइनस का कितने बचे 8 बचे ना। तो आपको पता है प्लस के 8 बचे, तो यहाँ पे हम कर देंगे, ऊपर बचा हमारे पास 1.11, ठीक है ना, और पावर हमारे पास फाइनली बच गई क्या प्लस की 8 बच गई, और यहाँ पे कितना हमारा 5 × पाई। अब तुम भाग कहाँ पे, ठीक है ना,
और 5, ठीक है, और ये हो गया, हाँ ये नहीं है 5, 5 यहां से इसे कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दिया था 5 को इसको, तो ये आ गया। और आप अच्छी खासी समझदार हो, आप डिवाइड तो कर ही लोगे, ठीक है। पाई का आपको पता है, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी लगा सकते हैं और 3.14 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया, समझ आ गया, ठीक है, इसे नोट करो, यहां तो समझ आ गया। अब देखो, अब करना हमारा प्रतिरोधकता हो गई, अब करनी है क्या, हमें चालकता करनी है, चालकता करनी है ना। अब देखो आपको पता है चालकता यहाँ पे किसको बोल रहा है, यहाँ पे चालकता जो बोल रहा है वो विशिष्ट चालकता को बोल रहा है, किसे बोल रहा है, विशिष्ट चालकता को बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता आप क्या कर सकते हैं, इसको फिजिक्स में क्या बोलता है, फिजिक्स में चालकता किसको बोलता है, चालकता 1/r को बोलता है, लेकिन यहाँ पे चालकता किसको बोल रहा है, 1/ρ को चालकता बोल रहा है, ठीक है। और चालकता को क्या बोल रहा है, चालकत्व। अब यहाँ पे देखो चालकता जो है, यहाँ पे उसने विशिष्ट चालकता को बोला है, किसको बोला है, विशिष्ट चालकता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा क्या डिफाइन करना आपको, विशिष्ट चालकता। आपको पता है विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता के जो होती है, फर्स्ट स्टेप हो गया, हम करेंगे सेकंड स्टेप को। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है अपनी, 1/ρ। अभी किसकी वैल्यू निकाली आपने, रो की निकाली है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पे रो की वैल्यू रखोगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या बोला उसने, बोला मोलर चालकता डिफाइन करनी है, क्या डिफाइन करनी है आपको, मोलर चालकता डिफाइन करनी है। अब देखो दो स्टेप जो है इससे बिल्कुल सिंपल है, आपको एकदम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप था थोड़ा लेंथी। अब क्या करना, मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन क्या m, ठीक है ना। अब आपको पता है यहां से क्या डिफाइन कर देंगे आप, k की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, k की वैल्यू और m की वैल्यू क्या है उसने दे रखी है, k की वैल्यू यहां से डिफाइंड हो जाएगी, m की और रख के इसे सॉल्व कर देंगे, तो तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, समझ आ गए, नोट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसा आपने किया है क्वेश्चन अभी बिल्कुल सेम इसी की तरह। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि क्वेश्चन चाहे कितना लेंथी है चाहे इजी है, आपको करना 4 स्टेप से ही, गलत नहीं होगा। पहले क्या करते हैं, वैल्यू नोट डाउन कर लो। उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आप तो नोट कर लो, जरूरत पड़ेगी तो लगा देना, नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे उसने टेम्परेचर कितना दे रखा है, यहाँ पे केल्विन, तुम्हें पता है केल्विन किसका मात्रक होता है, टेम्परेचर का। अब यहाँ पे कितना 298 दे रखा है उसने, राइट। फिर आपको बताइए क्या बोला है, एम किसका, एम किसका होता है, मोलरता, मोलरता की वैल्यू दे रखी है, बहुत बढ़िया 0 पॉइंट ये। फिर बोला क्या निकाला, चालकता दे रखी है उसने, देखो चालकता मैंने अभी अच्छे से समझाया था, चालकता क्या क्या कहां बोल रहा है, तो किसकी वैल्यू दे रखी है, के की, हाँ कितना 8, सेमी वृद्धि सेमी। मैंने बताया था ना कि उसको हम सिग्मा से भी दिखाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उसे के से दिखा रहे, फिजिक्स में अपने काय से दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है। अब पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मूला कोरिलेट करो। उसने पूछा क्या, इसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता का मींस लैम्डा m की वैल्यू पूछिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला कोरिलेट करो। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड में फॉर्मूला कोरिलेट करो। अभी करा था हमने, कौन सा था वो, लैम्डा m इज इक्वल टू कौन सा था, k इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था आप तो सबको नोट डाउन कर लो, जरूरत होगी तो आप लगा लेंगे, वरना जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, के दे रखा है, एम चाहिए, एम दे रखा है, टी क्या है फालतू है तो इसे छोड़ दो, कौन दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लगाओ। अब देखो क्या, इसे तो कर ही लोगे, इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ पे के की वैल्यू आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है ना, के की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, एम की वैल्यू लगा देनी है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर सीएम में लोगे आप तो आंसर भी काय में आएगा, सीएम में आएगा। आप मीटर में लोगे तो यहाँ पे मीटर में आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप काय में लोगे, सेमी में, तो सेमी में आएगा, मीटर में लोगे तो मीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस ये तो हो जाएगा, बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। जैसे यहाँ पे कितना है, के कितना दे रखा है उसने 0.0248, और यहाँ पे 1000 अपने पास चल ही रहा है, और यहाँ पे कितना है, एम कितना 0.02, बात करता है, ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम,
आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना आपको कि उसने क्या बोला है। मैंने बोला सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। अब मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप आंसर दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने आपका नाम पूछा है। अगर आपको समझ ही ना आए कि मैंने क्या पूछा तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एक्यूरेसी से क्या 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 पूछा उसने। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, उसने बोला निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है यहाँ पे अपचयन करना है, आपको क्या करना है, अपचयन करना है। और आपको मैंने अच्छे से बताया था अपचयन में क्या होता है। अपचयन में जिसका अपचयन होता है क्या होता है उसका, वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना। अब देखो उसने बोला है काय में कन्वर्ट करना है। कैथोड एनोड वाला जब मैंने कराया था ना आपको, तो मैंने अच्छे से बताया था कौन कैसे कन्वर्ट होता है, कहां पे होता है। देखो यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, Al+3 Al में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट का आंसर, काय में कन्वर्ट करना है, Al+3 को मैंने बोला था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Al में कन्वर्ट करना है। और Al क्या, एल्यूमिनियम अपना सॉलिड है ना, एल्यूमिनियम अपना सॉलिड है तो उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, कहने का मीन्स ये। पहले क्या था, ये आयंस में सॉलिड में करना है इसको। अब कैसे करेंगे देखो, हमें क्या करना है भाई, हमें इसको Al+3 को कन्वर्ट करना है Al में। यहां तो कोई डाउट, यही तो बोला उसने। अब आपको पता है कन्वर्ट, इस पे कितना चार्ज है, जीरो, जीरो चार्ज है ना। आपको पता है किसी भी रिएक्शन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। आपको क्या इधर इधर जीरो करना है। देखो मैं बता रहा हूँ किधर पे इलेक्ट्रॉन लगाना है, कभी आप भूल जाओ पेपर में किधर पे लगाना है। दोनों का चार्ज जीरो करना है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या चार्ज +3, यहाँ पे कितना है जीरो, तो फालतू किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है ना। तो इधर का खत्म करके दोनों को बराबर कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मानते हैं, -1, -1 ना। तो यहाँ पे +3 खत्म करना है हमें, तो क्या चाहिए हमें, -3 चाहिए ना। तो इसका मीन्स हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या -1, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे -3 हो गए। -3 +3 को क्या कर देगा, कैंसिल हो देगा। दोनों क्या हो जाएगा, इधर भी चार्ज जीरो, इधर भी चार्ज जीरो। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम बताएंगे कि आवेश, कितने आवेश की जरूरत पड़ी यहाँ पे। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी आपको, इतने फैराड लिख देना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, तो क्या लिख देंगे आप, फैराडे, 3 फैराडे, F मींस F। यहाँ पे क्या होगा देखो, अब हम लिखेंगे 1 मोल। अरे ये बात समझ में तो आ गई, कन्वर्टेशन कैसे कर रहे हैं, मैंने अच्छे से बता दिया। आप अगर पेपर में कंफ्यूज हो जाओ तो आप देख लो कि ज्यादा आवेश किस साइड है, जिस साइड हो उसी साइड इलेक्ट्रॉन लगा के खत्म कर दो, बात खत्म। या बराबर कर दो, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि इस वाले में सिखाऊंगा बराबर करना है, इधर खत्म करना है। तो बराबर करना है आपको, तो इधर जीरो तो इधर भी जीरो करना है, तरीका मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो 1 मोल क्या लिखा उसने, एल के अपचयन में ना, Al+3 के किसमें, Al में अपचयन के लिए, अपचयन के, अपचयन के लिए, लिए क्या, आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश। आवश्यक आवेश कैसे करेंगे आप, देखो क्या करना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे कितना आवेश चाहिए, बराबर चाहिए हमें, यहाँ पे होगा बराबर 3 फैराडे, फैराडे मीन्स F। कितना चाहिए आपको, 3 फैराडे चाहिए, 3 फैराडे हो गया। अब ये काय में आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 फैराडे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, 3 फैराडे हो गया। अब इसको अगर आपको क्या करना है, कूलाम में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, कूलाम में। तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलाम में आ जाएगा। क्या कर देंगे आप, इसको आप कर सकते हैं, जैसे 3 है ना यहाँ पे, तो 3 को क्या करेंगे 96,500 से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आप एग्जाम में यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। पता है यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। जिसको आप हटाते हैं उसकी जगह उसकी वैल्यू रखते हैं ना। आपने क्या किया, एफ को लेफ्ट किया है, इसका मीन्स एफ की वैल्यू रखी होगी, तो एफ की वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा टैलेंटेड बेस है, आप अच्छे से समझ लें इसको। मैंने बोला आपको तो चार्ज दोनों साइड में क्या करना है, बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे एम एन क्या दे रखा है उसने, 4 दे रखा है, और यहाँ पे प्लस माइनस, ये ना एम एन, ये ना +2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा,
रुकिए एक मिनट। देखो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है, इसे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो उसने Mn4 है, और ये देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, मैंने देखा बुक्स में भी ऐसे दे रखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब एक्यूरेसी बन जाएगी इसकी, ये हो गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, मैंने बोला कि आपको तो ये देखना दोनों साइड में चार्ज बराबर करना है। यहाँ पे क्या किया था आपने, देखो इस साइड में क्या था 0, तो इस साइड में भी क्या कर दिया 0। आपको तो इक्वल चार्ज करना दोनों साइड में, अब चेन करके, उसने बोल रखा है देखो, अब चेन करके आपको दोनों साइड में इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले, एक सेकंड बता देता हूँ ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। यहाँ पे Mn की निकालनी है हमें, क्योंकि Mn पे तो चार्ज देखना है, यहाँ पे कितना 2, तो इस साइड में देख लेंगे इस साइड में कितना होगा, फिर क्या करेंगे हम चार्ज को बराबर कर देंगे, बात खत्म। यहाँ पे कितना है अपना 2 है ना, तो हम देख लें इस पे कितना है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीकरण नंबर ऐसे निकालते हैं, प्लस किया, यहाँ पे जो भी नंबर है उसे जैसे आप क्या निकालते हैं, याद करो, याद है कुछ, अणु भार निकालते हैं, ऐसे गुणा करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो भी चार्ज है फाइनली वो इस साइड रख दो, रख दिया, 1 है ना, 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Mn हो गया। अब देखो जैसे वहां पे क्या लगाते, इसका मास लगाते आप, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण नंबर लगाना है, इसका होता है -2 बराबर कितना हो गया -1। अब क्या होगा, माइनस के क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, अरे इतना तो पता है 7 ही हो जाएगा बेवकूफो, क्यों 8 है, टैलेंट ज्यादा ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 8 नहीं हो जाएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, Mn पे, Mn की ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया, +7 आ गया। इसका मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मालूम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि Mn +7 कन्वर्ट काय में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। अब क्लियर है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे समझ आ गया होगा कि आपको +7 से कन्वर्ट करना है +2 में। अब चेन करके देखो, क्या करने का तरीका यही है, बस ये पहचानना आपको कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, अरे बस ये तो देखना है कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, इतने फैराड लिख देना, बात खत्म। कूलम में कन्वर्ट करना है, फैराड का मान रख देना, फैराडे का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, Mn अपने पास इस साइड कितना है 7, उस साइड का में कन्वर्ट करना है आपको Mn+2 में। मैंने अभी क्या बताया था आपको, दोनों साइड में चार्ज बराबर कर दो आप, तो यहाँ पे 7 है, वहां पे 2 है, कितने का डिफरेंट है, 5 का है ना, 5 का डिफरेंट है। तो क्या करें, अगर हम माइनस चार्ज यहाँ पे 5 लगा, क्या लगा दें, -5 चार्ज लगा दें, तो क्या होगा, +5 को कैंसिल कर दें, कितना बचेगा, +2 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या लगा दें आप, 5 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब ठीक है ना, देखो 5 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड भी क्या बचेंगे +2, उस साइड भी +2, कोई डाउट। तो यहाँ पे क्या है, अब लिख दें कि 1 मोल किसके, MnO क्या लिखा है उसने 4, और यहाँ पे -1 भी लिखा है, ठीक है, लिखना है यहाँ पे को का किसमें का Mn+2 के लिए क्या आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश कितना चाहिए आपको पता है 5 लिए इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लिए इतने F लिख देना आपको, तो क्या होगा 5F चाहिए, मतलब 5 फैराडे। आपको पता है फैराडे में रहने दो, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना तो फैराडे, क्योंकि आपको क्या होता है, जैसे किताबों में आप देखते हो तो कंफ्यूज आते हो कि फैराडे, हमारे में तो फैराडे लिखा हुआ है, बात तो एक ही है, एफ ये फैराडे, बात तो एक ही है, इसे एफ भी कहते हैं फैराडे भी कहते हैं, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम में सिखाया मैंने आपको। और आपको अगर करना है कूलम में, तो क्या करेंगे आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 96,500 से, ठीक है, ये आ गया कूलम में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आंसर, समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है। क्या पहचानना है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ आ गया, क्या पहचानना है, बस ये पहचानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इतने फैराडे लिख देना, और कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था। अब देखो यहां तक समझ आ गया, यहां पे समझना आपको, वो तो सिंपल अपने क्वेश्चन थे, क्या करना, कुछ करना नहीं, वहां पे से उठा के वैल्यू लगा दी, इसका मीन डायरेक्ट वाले थे। यहाँ पे जो लॉजिक मैंने समझाया अंदर चैप्टर में कैथोड एनोड की रिएक्शन, वो आज आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपको पता है क्या पूछा उसने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। उसने पूछा निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, विद्युत वाहक बल निकालना है आपको, ठीक है ना। क्या उसने कौन सा वाला पूछा है, नॉर्मल कंडीशन वाला, कौन सा निकालना है आपको, ई निकालना है। विद्युत वाहक बल ही पूछेगा, वो सी बात है, क्या पूछेगा आपसे, विद्युत वाहक बल ही पूछेगा, विद्युत वाहक बल नॉर्मल वाले होता है।
यहां तो समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, उसने दे रखा है यहाँ पे, देखो मैं देखता हूं कितना कौन समझदार है। यहाँ पे दे रखा है उसने Cu कन्वर्ट हुआ है Cu+2 में। देखो यहाँ पे इन रिएक्शन को समझना अच्छे से, क्या हुआ है Cu, देखो यहाँ पे Cu, इसीलिए मैंने वहां पे बताया था Cu काय में कन्वर्ट हुआ है Cu+2 में। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे आप, इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे Cu, और वहां पे भी लिख के बताया था मैंने, याद है ना, ऐसे लिखोगे ना। और देखो जिसके पास ये दे रखी है मोलरता उसकी है, जिसके पास है उसकी है, तो 1m 1 मोलरता किसकी है Cu+2 की, Cu+2 की जो मोलरता है वो कितनी है 1 है। ये समझ आ गया। अब इसको करने के लिए कैसे करोगे आप, बैलेंस करने के लिए आपको पता है चार्ज मैंने बोला था बैलेंस करा दो दोनों साइड में। इस साइड में कितना है 0 और इस साइड में +2, तो इलेक्ट्रॉन किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे ना, क्योंकि तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दो 0 हो जाएगा। देखो मैंने बोला चार्ज बैलेंस के अकॉर्डिंग एकदम समझ आ जाएगा। अब देखो इधर भी चार्ज कितना 0, इधर भी चार्ज 0, चार्ज बराबर करना है। ये समझ आ गया। ये रिएक्शन होती कहां पे, याद करो कहां पे हो रही, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। अरे ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण इसीलिए मैंने अच्छे समझाया था वहां पे, ऑक्सीकरण होता है अपना किस पे, एनोड पे। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे उसने बोला क्या आगे Ag, Ag है ना यहाँ पे, Ag प्लस कन्वर्ट गाय में हो रहा है Ag में, इसका मीन्स यहाँ पे बोला उसने Ag प्लस कन्वर्ट टू Ag। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। देखो Ag को जो इस साइड होता है उसको इस साइड लिख दो, ये जो लगा हुआ है आपका इसके लिए क्या लगा दो आप, एरो का साइन लगा दो, इसको इधर लिख दो, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो Ag प्लस करेंगे और इसकी जगह क्या लगा देते हैं हम, एरो लगा देते हैं, इसको इधर लिख देंगे, हाँ तीर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है भाई, इसको बैलेंस करना है ना। आपको पता है इधर चार्ज कितना है 0, तो इधर क्या करते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो क्या होगा -E। बस आपको ये ध्यान रखना दोनों साइडों में आपको क्या करना है, आवेश को बैलेंस करना है। आवेश को बैलेंस क्या करना है, 0 करना है, बात खत्म। यहाँ पे तो 0 ही करना है, क्योंकि देखो दिख रहा है आपको साफ साफ। ये हो गया, समझ आ गया। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, याद करो, अपचयन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपचयन होता है, और अपचयन वाली रिएक्शन कहां पे होती थी, कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड समझ आ गया, कैथोड पहले हमने कर लिया, जो उसने रिएक्शन दे रखी थी हमें पता चला ये रिएक्शन ऐसे, कोई डाउट यहाँ पे, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे रिएक्शन है ये। अब आपको पता है आपको चाहिए सेल का विद्युत भागबल, सेल का विद्युत भागबल चाहिए, तो पहले क्या कर रहे हैं अपने, हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट स्टेप में, 4 स्टेप में करते हैं हमने, जो वैल्यू दे रखी है पहले उसको नोट कर रहे हैं हम, सीधी सी बात है, नोट कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे, जिसकी जरूरत होगी लगा देंगे, 4 स्टेप में सॉल्व कर देंगे। यहां तक तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दिया उसने, आपको पता है Cu+2 की मोलरता कितनी दी है उसने, 1 दी है, कोई दिक्कत। आप देखो यहाँ पे Ag+1 की मोलरता कितनी दी है उसने, Ag की मोलरता भी कितनी दी है, 1 दी है, ठीक है ना, Ag की भी कितनी दी है, 1 दी है, ये नोट कर लिया आपने। अब देखो इस ये किसका कैथोड कौन सा है यहाँ पे, कैथोड क्या है ये क्या पहले ये बताओ मुझे, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, कैथोड और एनोड के दिए हुए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ना कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, आप सॉल्व करेंगे तो। यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, अरे मैंने इसीलिए तो लिखा है, इसे पहचान सकते हो। ये कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये वाला कैथोड है, ये क्या अपना, तो ये विभव, रोकी बुलेट, यहां तक समझ आ गया। देखो अब करेंगे क्या इसमें, हमें करना है, ये तो हमने वैल्यू डिफाइन कर लिया, हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मालूम है इसे फिक्स क्यों कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कैथोड का विभव कौन सा है, एनोड का कौन सा है, और इसी से क्या होगा, इसी से हमें पता चलेगा उत्पादक में कौन यूज होने वाला है और अभिकारक में कौन यूज होने वाला है। यहां तक समझ आ गया। तो ये विभव किसका है आपका, देखो यहाँ पे बना तो रखा है, Ag वाला क्या बना हुआ है कैथोड, और Cu वाला एनोड, सीधी बात है। तो क्या करोगे यहाँ पे, आपको पता है ई नॉट, और क्या है ये मानक है, ई नॉट के कौन है, ई नॉट कौन है यहाँ पे, ये वाला है ना,
तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, Ag प्लस कन्वर्ट टू Ag, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो याददाश्त, अगर कैसे, कैथोड, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसका, 0.80 वोल्ट, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने, Cu बोला है, तो Cu प्लस टू कन्वर्ट टू Cu, चाहे तो इसको ऐसे बोल दो, चाहे क्या बोल दो इसको, इसको बोल दो एनोड। एनोड बराबर कितना है, 0.34 वोल्ट। ध्यान रखना प्लस मैंने इसलिए लगाया, प्लस को लगाओ या मत लगाओ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने सबकी वैल्यू नोट डाउन कर ली, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ना, आपको पता है, बस ये अच्छे से निकाल लेना, बाकी काम हो ही जाएगा, राइट। ये अच्छे से निकालना, आपको बाकी काम हो ही जाएगा। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, फिर सेकंड टाइम क्या करते हैं हम, फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, सीधी सी बात है, फॉर्मूला कोरिलेट करें। ये समझ आ गया ना, बस आपको पहले ये डिफाइन करना है, फिर मोलरता देखो कितने स्टेप करें इसमें नोट डाउन करने में, इसे अच्छे लेवल का सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। देखो हमने क्या किया, पहले इनको किया, रिएक्शंस बना ली, फिर सेकंड नंबर पे क्या किया, इसमें ये वाली नोट कर ली, और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया है, ये कर दिया। मतलब वैल्यू नोट में भी तीन काम ध्यान से करना, पहले दोनों की रिएक्शन ध्यान से बनाना, एनोड कैथोड फिक्स करने के लिए, फिर ध्यान से आप मोलरता नोट डाउन करना, फिर आप ध्यान से कैथोड एनोड डिसाइड करना। तीनों काम हमने कर लिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है अपना, फॉर्मूला कोरिलेट करना, ये तो होता है। अब देखो फॉर्मूला कोरिलेट करना आपको पता है, उसने क्या बोला, विद्युत भागबल बोला है, विद्युत भागबल का अपने पास क्या है, एक ही फॉर्मूला है, मैंने बोला सेकंड वाला लगाना है, फर्स्ट वाला लगाना नहीं। तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ई, और क्या है यहाँ पे, ई सेल, और ई सेल क्या नॉट माइनस के 0.059 अपॉन एन लॉग उत्पाद की मोलरता अपॉन अभिकारक की मोलरता, अभिकारक की मोलरता, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप आपका वैल्यू छाट लिया आपने, सेकंड स्टेप फॉर्मूला आपने लगा लिया, फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में चेक इन करते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है। चेक इन करें, हमें क्या चाहिए, ई सेल चाहिए, ई सेल तो है नहीं अभी, यहाँ पे है कोई, ये तो कैथोड एनोड के दे रखे हैं, और आपको एन चाहिए, एन भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, उत्पाद अभिकारक तो वो भी नहीं दिख रहे। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे जो डायरेक्ट लगाना है, इसका मतलब सब चीजें इनडायरेक्ट दे रखी है यहाँ पे, हमें उसे डिफाइन करके फिर यहाँ पे डायरेक्टली लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अब तो क्या करेंगे, पहले हमने निकालने क्या, ये निकालना, ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, चेक इन कर लिया, ध्यान रखना, फिर चेक इन करने के बाद जिस चीज की कमी होती है पहले लाते हैं, चार स्टेप ध्यान से याद रखना। पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप चेक इन करेंगे कि किस किस की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे सब कुछ है कि नहीं है, अगर कमी होगी तो पहले उसे लेके आएंगे, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और अगर सब कुछ ऑलरेडी होगा तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे फोर्थ स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में चेक इन कर लिया, हमें पता चला हमें ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी और ये भी पता नहीं कि कौन है, है तो इनकी आपके पास क्या सांद्रता है, लेकिन पता नहीं आपको कौन अभिकारक है कौन उत्पादक है, कैसे डिसाइड करेंगे, मैं भी करा दूं। देखो यहाँ पे अब ये हो गया, आपको क्या निकालना है पहले, ई सेल, तो आपको पता है सिंपल मैंने बता दिया, कैथोड और क्या कर दो, कैथोड में और एनोड घटा दो, ऐसी करते हैं ना, सीधी बात है, कैथोड के माने के इलेक्ट्रॉन विभव में एनोड का घटा दो। कैथोड कितना है हमारे पास, देखो कैथोड का कितना हमारे पास 0.80, ठीक है, 80 नहीं बोलते इसे, पॉइंट के बाद 1 1 करके बोलते हैं। और यहाँ पे कितना एनोड का कितना है, माइनस के 0.34, कोई डाउट, कैथोड की जगह कैथोड का, एनोड की जगह एनोड का, माने के इलेक्ट्रॉन विभव माइनस कितना कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे कर लो 10 कर लिया ना, 4 लेस कर लिया तो कितना हो गया, अरे 6 नहीं हो गया, इतनी कैलकुलेशन कमजोर है, ये हो गया। यहाँ पे कितना अपना 6, यहाँ पे कितना 7 हुआ ना, 7 में से क्या कर दो आप 3 लेस कर दो, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। और पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दे 0, तो एक चीज हमने डिफाइन कर ली, देखो ये चाहिए था, ये आ गया। अब हमें उत्पादक और अभिकारक की मोलरताएं दे रखी है, वो डिफाइन करना है कौन से, और एन की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखो इसका क्या करना है,
इसका इसी समीकरण से आप डिफाइन कर लेंगे, इन दोनों समीकरण से। देखो कैसे, अब आपको दोनों समीकरण को ऊपर नीचे करके लिखना है, ऊपर नीचे करके। पहले क्या हमारा Cu कन्वर्ट टू Cu प्लस 2, यही तो है ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन लिख लो आप। तो Cu काय में कन्वर्ट हो जाए, Cu कन्वर्ट दिया था उसने कि Cu कन्वर्ट हुआ है Cu प्लस 2 में, और हमने अपनी साइड से क्या लगा लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, यही तो थी ना। दूसरी इक्वेशन क्या आपको पता है, Ag प्लस कन्वर्ट टू Ag, हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा लिया था, तो Ag क्या है यहाँ पे, Ag है यहाँ पे देखो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस करने के लिए अपने साइड से लगाया था -1, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया था Ag। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। बस ऐसे लिखना है आपको, समझ लो, ये अगर कर लिया लिख लिया तुमने तो वो भी हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होने वाला है कि आपको पता है इस साइड में जो आएगा वो क्या होगा, अभिकारक, और उस साइड में आता है, अरे रिएक्शन ऐसे होती है, देखो अभिकारक हमारा क्या रहता है इस साइड में, मैंने बताया था, और उत्पादक इस साइड में, तो इधर जो भी आएगा उत्पादक होगा, इधर जो भी आएगा अभिकारक होगा। आप देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, क्योंकि एन क्या है, एन है दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये निकालने से अब क्या करोगे, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करने पड़ते हैं यहाँ पे, दोनों को बराबर, तो क्या करें सेकंड में इसमें क्या कर दें, इसमें क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, अरे 2 से करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 से करोगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब बैलेंस होने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आए, ध्यान समझना इसको, बैलेंस होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी पहले से बैलेंस हो, सोचो कि अगर इसकी क्या होती, इसकी बैलेंसी 2 है और इसके साथ Zn दिया होता तो उसकी बैलेंसी कितनी होती, 2 होती, तो ऑलरेडी क्या होते, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होते, तो बराबर करने की जरूरत नहीं थी। बराबर या तो बराबर उसने दिए हो, क्या हो, या तो बराबर उसने दिए हो, या बराबर करने के बाद इस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है, वही होती है एन की वैल्यू, समझ आया, यहाँ पे देखो वो क्या होती है, समझ आ गया ना। या तो उसने जैसे मान लो यहाँ पे Zn होता, तो Zn के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी पहले से क्या होते, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर होते, उसमें बराबर करने की जरूरत नहीं ना, तो हम डायरेक्टली लगाए थे, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं थे तो बैलेंस करने। इसका मीन्स दोनों इक्वेशन में जब क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन में जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए तब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, एन की वैल्यू। अब देखो इसमें बराबर होगा ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ लो, इसके 2 और इसके 2 4, किसी एक इक्वेशन की आपको देखनी है, तो क्या आ रहे, 2 आ रहे, तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी, समझ आया। जोड़ने के बाद बैलेंस करने के बाद आपको किसी एक इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ना कि दोनों की, किसी को भी देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लेते, इसमें भी 2 है, इसमें भी एक को लेफ्ट करना है जब इलेक्ट्रॉन लेंगे आप। यहां तक क्लियर हो गया, तो कितने आ गया हमारे पास, ये आ गया, एन आ गया, उत्पादक अभिकारक डिसाइड करना ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपको पता है इस वाले पार्ट को, जो एरो के इस साइड वाला पार्ट है और इसके भी एरो के इस साइड वाला पार्ट है, उन दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे, जो एरो के इस साइड वाला पार्ट है, इस साइड वाला, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा अपना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Ag आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सही है ना। इन तीनों को जोड़ दिया क्योंकि इस साइड है। अब यहाँ पे क्या एरो लगाना है आपको, एरो से साइड वाले, एरो के साइड वाले जोड़ने आपको, तो यहाँ पे क्या होगा Cu प्लस 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होगा प्लस 2Ag होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको पता है साइड वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, Cu प्लस 2Ag प्लस, और क्या होता है यहाँ पे Cu प्लस 2 और 2Ag। देखो तो सब कुछ किस पे डिपेंड है, सब कुछ है इन इक्वेशन पे डिपेंड। देखो यहीं से आपने कैथोड एनोड डिफाइन करा, ठीक है, यहीं से आपने क्या किया, इन इक्वेशन से एन की वैल्यू डिफाइन की, और इसी इक्वेशन से आपने क्या किया, आपने उत्पादक अभिकारक डिसाइड करने वाले, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पे ये क्या हुए, मैंने बोला इस साइड वाले क्या होते हैं, ये दोनों अभिकारक हुए और ये दोनों उत्पादक हुए, क्योंकि इस साइड में आप याद रखना कि आपको यहाँ पे जिस पे चार्ज नहीं है उसे नहीं लेना, मालूम है क्यों, क्योंकि इसकी मोलरता ऑलरेडी 1 होती है, और आपको पता है 1 लोगे, 1 से क्या मल्टीप्लाई करा दो किसी की, चाहे डिवाइडेशन करा दो,
वैल्यू सेम रहती है तो रखने का फायदा क्या है, तो आप बिना चार्जेस वाले को छोड़ दोगे। समझ में तो आ रहा है। तो चार्जेस वाला इधर क्या बचा अपना एजी प्लस, ठीक है, और इधर क्या बचा अपना सीयू प्लस 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा अभिकारक और ये हो गया हमारा उत्पाद, राइट, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, समझ आया ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्या करना है आपको, बस ये क्वेश्चन आनी चाहिए। स्टेप तो समझ में आ गया, एक बार ध्यान से समझ लो क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले ये वैल्यू नोट डाउन करनी है और अच्छे से इन दोनों इक्वेशन को लिखना है, इन दोनों इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। कैथोड एनोड मैंने आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन कराई थी अच्छे से कराया था, यहाँ तो समझ आ गया। कैथोड एनोड डिसाइड करना है आपको पहले, फिर क्या करना है, जो मोलरता दे रखी है, आप मैंने बोला जिसके पास लिखी है देखो उसी की मोलरता है, ये 1 Cu+2 के पास लिखी है इसकी है, और ये इसके पास लिखी है इसकी है। तो हमने पहले फिर आपने क्या किया, मोलरता को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में ये क्या दे रखी है, उसने क्या दे रखे हैं, मानक इलेक्ट्रोड वेव दे रखे हैं कैथोड के और एनोड की। तो आप क्या करेंगे, यहां से इस इक्वेशन से आप फिक्स कर लेंगे कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, उस पर लिख देंगे कि देखो हमने फिक्स किया कि एजी वाला क्या है कैथोड, तो हमने बोल दिया कि एजी वाले का जो विभवांतर है वो किसका है, कैथोड का है। और यहां से देखो फिक्स कर लिया हमने कि सीयू वाला क्या है यहाँ पे एनोड, तो हमने लिख दिया कि सीयू वाले का जो विभवांतर है वो किसका है, एनोड का है, ठीक है, समझ आ गया। फिर हमने क्या किया, हमें पता चला कि हमें तो यहाँ पे ई सेल नॉट चाहिए, तो ये है ही नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसकी हेल्प लेके ये निकाल लिया। फिर क्या किया, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बराबर करना है, अगर बराबर ऑलरेडी दे रखे हो जिससे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का भी, तो आपको डायरेक्टली लगाना है, और बराबर नहीं है तो आपको बराबर कर ले। तो फाइनली बराबर करने के बाद आपके जो भी नंबर्स आते हैं उसके इलेक्ट्रॉन के, वो आपकी एन की वैल्यू होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इस साइड में जो होगा उसे क्या बोलेंगे आप, और इस साइड में होगा उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं अभी सॉल्यूशन कराता हूं। अब देखो इसे सबकी वैल्यू डिफाइन कर ली, तो पहला स्टेप हमने नोट डाउन कर लिया। तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है, ध्यान समझना, आपको 4 स्टेप में ही क्वेश्चन को करना है, वरना गलती भी हो सकती है। पहले स्टेप में वैल्यू नोट डाउन की, दूसरे स्टेप में फॉर्मूला किया, तीसरे स्टेप में चेक कर लिया हमने, चेक में जिसकी कमी हुई हम सबको ले आए। अब 4 स्टेप में करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो अपना 4 स्टेप चालू हो गया सॉल्यूशन वाला। अब वैल्यू रखनी है ना आपको। अब देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह स्पेस करना ना उसके लिए, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, अब मैं बताऊंगा फाइनली इसका आंसर, तो तुम बोलोगे इस बात को तो क्या करना पहले बता देते। यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, 96 है ना, माइनस और 46 है ना, अरे 4 यही तो है ना, हाँ, पॉइंट कितना है 46 है, और अपन यहाँ पे कितना करना है, एन की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 2 आई है, और यहाँ पे कितना है log 10। अब देखो उत्पाद है, उत्पाद कौन होता है इस साइड वाला, तो ये क्या हो गया हमारा उत्पाद, और ये कौन क्या हो गया अभिकारक। तो यहाँ पे क्या लिख दो, जो भी उत्पाद है यहाँ पे लिख दो अंदर इसके, तो Cu+2 क्या हो गया उत्पाद हो गया अपना, और देखो क्या हो गया यहाँ पे Ag क्या हो गया अभिकारक हो गया, Ag अपना अभिकारक हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी नंबर आए इसके जो कोष्टक है ब्रैकेट है इसके ऊपर लगाना आपको। यहाँ पे तो देखो 1 है, यहाँ पे तो इसके आगे तो 1 है, तो 1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं। इसके आगे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाओगे, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1 और इसकी 1, दोनों की वैल्यू 1 है, तो क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ एक इसका तरीका, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे उसको, देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है अपनी log 10, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू कितनी है 1 है आपकी, ठीक है ना। ये हो गया, आपको बता देखो आप क्या करेंगे, इसका 1 का 1 की पावर 1 करेंगे 1 ही रहेगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो भी 1 रहेगा। अब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 0 6 है 4 6 माइनस के 059y2 और log 10 पे 1। ध्यान रखना इसे क्यों सॉल्व नहीं करते मालूम है, याद रखना log 10 पे 1 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है log 10 पे 1 की वैल्यू, यहाँ पे होती है log 10 पर 1 की वैल्यू होती है 0, 1 की वैल्यू 0 होती है ना। तो जब 1 की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लगानी है आपको 0,
0.46, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 059/2, और यहाँ पे कितनी है इसकी वैल्यू 0। जब 0 लगाओगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल किसके बराबर आ जाएगा 0.46। देखो सवाल केवल देखने में हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं है। क्या करना है आपको, जिससे ये इक्वेशन अगर आती है बनानी कैथोड एनोड, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, इसीलिए वो पूरा सवाल आराम से कर सकता है। अब देखो इसका करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान। log 10 इसकी वैल्यू कितनी लगा दी हमने, इसकी वैल्यू लगा दी भैया हमने log 10 पे 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे इसकी जगह 0 लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बच्चा ये बात करता। देखो इसे करने का एक आसान सा तरीका बताता हूं। अगर इनकी दोनों की वैल्यू क्या हो 1, ध्यान रखना इन दोनों की वैल्यू क्या हो 1, तो याद रखना हमेशा ये वाला पार्ट 0 ही होगा। क्या होगा इस वाला ये पार्ट 0, क्योंकि कुछ भी कर लो, 2 लगा लो 3 लगा लो पावर में, कुछ भी लगा लो, फाइनली क्या आना है log 10 पे इसकी 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला पार्ट 0 ही होना है, ध्यान रहेगा। अगर इनकी दोनों की वैल्यू क्या दे दे वो 1 दे दे, ठीक है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। आप इसको क्या होता है कभी कभी इसको ऐसे करके दिखा रखा है बस याद तक कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस एनोड। पता है क्यों करा उसने, इसीलिए करा, उसे पता है कि ये वाला कितना पार्ट्स आने वाला है 0 आने वाला है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे करके दिखा के आना, इसी बात अच्छे नंबर मिलेंगे। अरे इसमें क्या है, इसमें कुछ है थोड़ी आपको, क्यों, क्योंकि अगर इससे अलग आया क्वेश्चन तो भी आपको सोल्यूशन पूरे ही करना है। इससे अच्छा आपको इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट भी आएगा, आपको पता है इसी बात है यहाँ पे 0 ही आने वाला है। सर इसमें इस वाले को करा है सर या उस वाले का, नहीं इससे करना आपको ऐसे ही है क्वेश्चन में सवाल, आप अगर करना चाहो। हाँ ये क्वेश्चन एंड हो गया, हाँ ये थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया ना। इसे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो आप किससे कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि ई सेल, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस के ई से ई नॉट एनोड, इस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कब कर सकते हो, ध्यान से समझना, इससे कब कर सकते हो, जब इन दोनों की वैल्यू 1 आती है तब, राइट, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने अच्छे से कहा, मैं चाहता पहले बताया था ऐसे कर दो कैथोड माइनस एनोड, लेकिन आपको समझ नहीं आता। अब अगर पेपर में इस टाइप का सवाल आता है आपके माइंड में फिक्स है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 है, सीधी बात है, यहाँ पे क्या आने वाला है 0 आने वाला है, तो अच्छा रहेगा। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इससे करोगे तो बेटर लगेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो उसी कैटेगरी का है लेकिन उससे थोड़ा चेंज है। इसमें क्या होगा, देखो मैंने बोला इससे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करा दिया मैंने, उसमें क्या था डिफरेंट ये होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या था डिफरेंट था, याद रखना, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट था दोनों में। इसमें क्या देखो इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे ना, सेम इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे तो आपको जितनी वैलेंसी इतना लगाना है, मैं बताता हूं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या उसने फैसिलिटी कर दी क्वेश्चन में, फैसिलिटी वहां पे बहुत सारी चीजें आपने निकाली थी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें उसने दे रखी है। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, ठीक है, उसे दे रखा है। मैंने क्या आपको करना है परिकलन, यहाँ पे सेल का परिकलन, सेल का आप क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। पहला स्टेप क्या होता है, देखो आपको बताएं यहाँ पे कि पहला स्टेप हमारा एक ही होता है, क्या क्या वैल्यू क्या करना नोट करना। देखो उसने क्या किया इस बार, ई सेल नॉट भी दे दिया। पहले क्या किया था आपने याद करो, ई सेल नॉट क्या किया था, निकाला था कैथोड माइनस एनोड करके, इस बार उसने दे रखा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, क्या करा है उसने दे रखा है। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, ये दे रखा है, उसके बाद आपको पता है ये इसके पास लिखा हुआ है, इसके पास, तो इसकी मोलरता कितनी हुई आपको पता है, CO+2 की मोलरता कितनी है 0.1 एम मोलर, ये इसके पास है, तो Zn+2 की मोलरता कितनी दे रखी 0.01 एम, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है ना, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, आप देखो क्या आपने इससे पिछले क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनाई थी, सॉल्व करके बनाई थी ना आपके, उसने देखो कितना अच्छा किया है, इक्वेशन भी बना के दे दी। ई सेल नॉट भी आपने पहले निकाला था, इस बार उसने दे रखा है। इक्वेशन भी आपने क्या कैथोड एनोड करके निकाली थी, इस बार उसने दे रखी है। तो ये उससे पहले से तो
काफी इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन बनाई थी आपने, बनाई थी ना, ये क्वेश्चन बनाई थी, तो कहता आपने उत्पादक अभिकारक डिसाइड किए थे। मैंने क्या बोला था फाइनल इक्वेशन में कि जो बिना चार्ज के उसे आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है, बिना चार्ज वालों को लेफ्ट कर देना है। यहाँ पे अभिकारक क्या हो गया देखो, अरे अभिकारक मैंने बोला नहीं, इस साइड में वाले क्या होते हैं, ये हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया उत्पाद। ये भी डिसाइड कर लिया हमने अभिकारक उत्पाद क्या हुआ इसमें से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने, वैल्यू नोट डाउन कर ली। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे। फॉर्मूला लगाइए इसमें, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये आएगा जो अभी किया था हमने, क्या, ई सेल इक्वल आता है हमारा ई सेल नॉट माइनस के 0.059 वाई एन और यहाँ पे log 10 पे उत्पाद, उत्पाद अपॉन क्या, अभिकारक। क्या करना है आपको, अभिकारक, अभिकारक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो होता क्या है, होता ये यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में चेक इन करते हैं कि सब चीज है जो दे रखी है, नहीं है, नहीं होगी तो आप लेके आएंगे। यहाँ पे देखो ई सेल नॉट चाहिए, देखो उसने दे रखा है, दे रखा है ना। उत्पाद अभिकारक हमें डिसाइड करने, मैंने कर लिया डिसाइड इसको, उत्पाद कौन सा होगा आपका, ये होगा, और अभिकारक आपका ये होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है आपको। एन निकालने के लिए क्या हुआ देखो, अगर इनकी बैलेंसी क्या है, सेम है, इनकी बैलेंसी सेम है, तो जितनी बैलेंसी होगी किसी एक की इतने ही एन होंगे। देखो इसकी भी बैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी भी 2 है, तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। कोई दिक्कत थोड़ी है, सीधी बात है। मैंने बोला कि क्या होना चाहिए, अगर बैलेंसी सेम है तो आप किसी एक की बैलेंसी देख लो, जितनी इतना ही एन होगा, ठीक है। अगर आप क्या करना चाहें, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको लिखना आता है जेड एन काय में कन्वर्ट, जेड एन काय में कन्वर्ट हुआ है जेड एन प्लस 2 में, और सीओ प्लस 2 काय में कन्वर्ट हुआ है सीओ में। तो आप इसकी इक्वेशन से देखना चाहें तभी देख सकते हैं कि जेड एन का किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, जेड एन प्लस 2 में। इक्वेशन आप लिख सकते हैं, जेड एन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप देखो, जेड एन प्लस 2 है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो आप सीयू की कर सकते हैं, तो सीयू क्या हुआ है, सीयू क्या हुआ है आपका, सीयू प्लस 2 किस में कन्वर्ट हुआ है, सीयू में कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, कोई दिक्कत, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आपको अगर इक्वेशन से आपको अगर इलेक्ट्रॉन डिफाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको लिख के भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है मैंने क्या बोला, अगर ये बैलेंस है और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक इक्वेशन में है इतने ही एन की वैल्यू होती है। देखो इसमें भी कितने 2 है और इसमें भी कितने 2 है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत थोड़ी है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, सीधी सी बात है। वहां पे क्या किया था हमने, इसमें अलग थे इसमें अलग थे, तो हमने क्या किया था वहां पे बैलेंस किया था ना, लेकिन इसमें ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैंने बोला अगर ऑलरेडी बैलेंस हो तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन उठा लो, वही एन की वैल्यू होती है। तो दोनों में क्या है 2 2 है, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, कोई दिक्कत, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बात एक की। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने बोला अब आप वैल्यू लगा सकते हैं, अब तो सब डिसाइड कर लिया आपने, वैल्यू लगा सकते हैं। अब आपको वैल्यू लगानी है तो 4 स्टेप क्या होता है, चेक इन के बाद वैल्यू लगाते हैं। अब लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू, ई सेल इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 0.48 माइनस यहाँ पे क्या करना है आपको 0.059, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे कितना log 10 है। अब देखो यहाँ पे आपको पता उत्पाद कौन सा है, जेड एन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जेड एन प्लस 2, राइट, ये हो गया। अभिकारक आपको पता अभिकारक कौन सा है, तो क्या है सीओ प्लस 2, सीओ है ना, सीओ प्लस 2, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कोई इक्वेशन में दोनों की क्या है, दोनों की बैलेंस सेम है, तो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं आएगी, कोई भी पावर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि देखो इसे क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, ये इक्वेशन तो बनी है, ये इक्वेशन ही तो बनी है, इसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं ना। तो फाइनल इक्वेशन आपको किसी पे पावर लगेगी या नहीं लगेगी वो फाइनल इक्वेशन में देख के आप बताएंगे। क्या इसके आगे कुछ लिखा है, नहीं ना, तो इसकी पावर में भी
कुछ नहीं होगा। क्या इसके आगे कुछ लिखा है तो इसकी पावर में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आएगी, वो कौन सी इक्वेशन डिसाइड करती है, फाइनल वाली, और फाइनल वाली इसने दे रखी है। समझ आ गया, पावर किससे डिसाइड करते हैं, अभी तो बनाई नहीं थी आपने फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में तो देखा था आपने कि जी के आगे कितना आ रहा था 2, तभी तो 2 उसके ऊपर लगाया था। तो ये डिसाइड करेंगे इसकी पावर क्या आएगी फाइनल इक्वेशन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे वो भी बता दिया। ये दोनों काम इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से कर लेना, राइट। अब क्या करें, देखो फैसिलिटी के लिए इसे क्या कर सकते हैं हम, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। कैसे, मैं ऐसे 1 पॉइंट ये लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू 10 की पावर क्या -2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब वैल्यू रख दो, आप इसकी वैल्यू लगानी है ना। देखो यहाँ पे क्या, अब 0.48 माइनस 0.059/2 हो गया। यहाँ पे कितना log 10 है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, Zn की, Zn की ये आपने नोट किया ना, ये देखो तो कितना है Zn की 1 इंटू -2 है, और यहाँ पे इसकी कितनी है Cu की कितना है 1 इंटू -1, ठीक है। आप क्या करना, अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे बाहर डिवाइड करके भी वैल्यू फाइनली यहाँ पे रख सकते हैं। समझ आया, समझ आया ना। जैसे क्या करें, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है तो आप क्या करें, इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले, अलग में, अलग सॉल्व कर लिया, देखो अलग सॉल्व कर लेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है 1 तो लिखो या मत लिखो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने बहुत बार बताया 1 को लिखो या मत लिखो। तो इसकी पावर 1 हो गई और इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 1 को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है और इसे हटाना कोई कुछ नहीं है। ये हो गया। अब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी -1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिसॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है सॉल्व करना, तो आपको इन दोनों वैल्यू को डिवाइड ही तो करना है, आप बाहर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 0.48 माइनस के यहाँ पे 0.59/2, और यहाँ पे कितना log 10, और यहाँ पे कितना है हमारा -1। ध्यान रखना, लॉग के आगे जो भी पावर होती है वो आगे इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कैसे आएगी, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे आएगी, जब आप -1 की इससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखो ऐसा आती है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे क्या होगा 0.8 और यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या चले अपना माइनस का 0.59, और ये जो 1 होगा इसकी क्या में आ जाएगा -1। इसकी जो भी पावर होती है 10 के आगे, ठीक है, log 10 के आगे 10 की जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे देखो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो 10 पे 10 नहीं हो गया, 10 पे 10 नहीं हो गया, 10 पे 10 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। और 10 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा वही चल रहा है ई से एल है ना। अब यहाँ पे क्या चल रहा है अपना 0.8, यही है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना अपना 0.059 हो गया, और डिवाइड में कितना चल रहा है अपना 2 चल रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते हैं, समझदार हो आप। तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ये हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 2 आ गया आपका। और आपको पता है जब डिफरेंट होते हैं इसके तो क्या होता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में किसके 0.48 के, यहाँ पे प्लस साइन अपना चल रहा है। 1 यहाँ पे पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, तो 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 0.59, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा रहे तो कराएंगे इसकी 8 से कितना होगा 16, अरे 16 नहीं होगा 16 होगा, एक हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 0.96 हो गया। यहाँ पे कितना अपना 0.059
डिवाइड बाई 2। अब क्या करोगे आप, सीसी बात है, इसको ऐड तो कर लोगे, ऐड तो कर लोगे ना। अब देखो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो अगर बराबर नहीं हो रहे हो तो आप इतने जीरो लगा लो। जैसे देखो इसका मीन समझना, इसका मीन क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या जीरो, ये है ना, ये है, और ये क्या है, ये क्या है, ये है, देखो ये 0.059, ये है ना, ये है ना। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे जिसकी कमी हो ना इतने क्या लगा लो आप, जीरो लगा लो, बराबर कर लो, बात खत्म। समझ में आ गया, बराबर कर लो। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या मान लोगे आप, यहाँ पे क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। तो यहाँ पे मान लो अपनी साइड से कितना, जीरो, जीरो मान लिया। तो देखो 0 और 9 कितना हो गया, 0 और 9 कितना हो गया, 9 हो गया, कोई दिक्कत। 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अरे 11 नहीं हो गया, 11 का कितना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या अपने पास 9 है ना, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। आपको पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 3 के बाद। तो 1 2 3 ये हो गया, तो ई सेल ये हो गया। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1.019, ठीक है। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी भी पूछ लेता है वो, कोई दिक्कत। बस इनके तीनों स्टेप अगर समझ आ गए ना तुम्हें, कैसे कैसे निकाल ले, कहां पे, डिवाइड वाला 2 भी, हाँ डिवाइड 2 कर दो इसको, 2 करना है ना, डिवाइड बाई 2 करना, हाँ ठीक है, मुझे लगाने का याद नहीं दिया। तो क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, बात खत्म। समझ आ गया, ठीक है। अब वो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना आपको एक्यूरेसी के साथ। सवाल हार्ड है नहीं है, लेकिन सवाल हार्ड लगता है क्या, इसकी जो स्टेप है ना, कैथोड एनोड डिसाइड करना, उत्पाद अभिकारक डिसाइड करना और एंड डिसाइड करना, ये आप 2 से 4 बार आप करके देखना अच्छे से क्वेश्चन को, फिर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसे। अब देखो यहाँ तो समझ आ गया। अब करना है, मैंने बोला इस टाइप के 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था आपसे मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, सीधी बात है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो कैथोड एनोड वाले 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 के करा दिए मैंने, तीसरा टाइप देखो ये। यहाँ पे क्या होगा, आपको बताए, आपको पहले क्या करना है, अगर उसमें क्या कर रखा है उसने, इक्वेशन दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी करा था हमने। इक्वेशन नहीं दे रखी है, आप इक्वेशन डिसाइड कर लो पहले क्या होगी। इसमें दे रखा है, देखो एमजी कन्वर्ट हो रहा है mg+2 में, तो यहाँ पे क्या होगा, mg क्या हुआ, mg आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, mg+2 में। इक्वेशन मैंने बता रखी है आपको, इस साइड वाले को इस साइड लिख दो, इस साइड वाले को इस साइड, और इसकी जगह आप रो लगा दो। तो इस साइड वाले को क्या किया हमने, mg को इस साइड लिखा, और क्या किया, mg+2 को इस साइड लिखा, और इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, एरो का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो आगे बोला इसने Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो क्या होगा, Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। इसको भी ऐसे ही करना है आपको, बस क्या करना होता है कि इसको इस साइड लिखो और इसको इस साइड लिखो, और इसकी जगह क्या लगा दो, एरो का साइन लगा दो, ठीक है। एस का मीन्स होता है सॉलिड, ये जो एस होता है एस का मीन्स होता है सॉलिड कंडीशन में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करोगे, बैलेंस करने वाला, फिर क्या करते हैं अपने, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे कितना 2, तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, तो आप इस वाले पार्ट में क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, छोटा रहेगा ना, इसको ऐसे कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आपको पता है आपको इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करने, जिस साइड चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, जिस साइड चार्ज होगा उस साइड ऐड करके क्या कर दो, चार्ज को कैंसिल कर दो, बात खत्म। दोनों इक्वेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलते हैं इलेक्ट्रॉन देने को, ठीक है। और ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो ये वाला हो गया एनोड, ये वाला क्या हो गया, एनोड। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, अपचयन, और अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो ये वाला डिसाइड हो गया हमारा कैथोड, कैथोड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैथोड एनोड हमने डिसाइड कर लिया, राइट। आपको बताया हमें क्या चाहिए, हमें फिर वही निकालना होगा, जो भी निकालेंगे अभी निकाल देंगे इससे। यहां तक क्लियर है। अब देखो सेकंड टाइप क्या करेंगे, हम इसकी क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, हम इसकी जो मोलर था वो डिसाइड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे दे रखिए, देखो इसके पास क्या है, ये लिख रखा है, तो इसकी मोलरता है, तो mg क्या है, mg हमारे पास +2 है, इसकी मोलरता कितनी दे रखी है, 0.1 मोल, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इसके पास दे रखा है, तो इसकी मोलरता कितनी है Cu+2, और इसकी मोलरता दे रखी है उसने 1 × 10⁻⁻1 मोल। यहाँ तो कोई दिक्कत। और याद रखना ये मोलरता जो दे रखी होती है चार्ज वालों की दे रखी होती है, बिना चार्ज की मोलरता 1 होती है ऑलरेडी। समझ में आ गया, कभी भूल जाओगे। और वैसे भी देखो बिल्कुल सिंपल वे है, इसी के पास तो लिखी है ये, तो इसी की होगी, इसी के पास तो लिखी है इसकी, तो इसकी होगी। ये नोट कर लिया, ठीक है। कैथोड एनोड डिसाइड कर लिया। इसका मीन देखो Cu वाला क्या हुआ हमारा, कैथोड, तो ये रिएक्शन किसकी हुई, कैथोड। इसका मीन्स ये जो विभव है वो किसका है, कैथोड का, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये वाला देखो, ये वाली इक्वेशन किसकी है, एनोड की, तो ये वाला क्या हुआ, एनोड, तो ये हुआ एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये एनोड हो गया। बस आप क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हो गया कैथोड एनोड डिसाइड हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ही तो है ये। कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0 कैथोड, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 34 वोल्ट। कोई दिक्कत, आपको पता है ये किसकी वैल्यू होगी, एनोड की, तो ये क्या होगा, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 एनोड। ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 2.37, माइनस के 2.37 वोल्ट, ठीक है। हमने सब चीज नोट डाउन कर ली, कोई दिक्कत, जो कितना इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप करोगे कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू नोट कर ली, बस मेन काम है आपका इसे पहचानना, इसे पहचान लिया, क्वेश्चन हो गया, बात करते हैं कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ये हो गया। अब क्या करते हैं उसके बाद, वैल्यू नोट कर लिया, अपना क्या रहता है, सेकंड स्टेप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला तो एक ही है इसके लिए, क्या लगाएंगे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस के क्या होगा 0.059 बाई एन, और लॉग क्या करें 10। यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मत करो इसको, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके एन की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, राइट। हाँ नहीं, यहाँ पे कर दें इसे सॉल्यूशन को, ठीक है, एन की वैल्यू डिफाइन की जरूरत पड़ी, मैं यहाँ से कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल नॉट माइनस के 0.059 बाई क्या होगा एन, और लॉग 10 पे कितना हो गया, शॉर्ट उत्पाद, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की, उत्पाद अभिकारक तो डिफाइन करने आ गए, बिल्कुल सिंपल सा वे, ये हो गया। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप वैल्यू नोट कर ली, सेकंड स्टेप हो गया फॉर्मूला लगा लिया। आप देखेंगे किस किस चीज की कमी है, चेकिंग करते हैं ना थर्ड में। तो क्या करो, देखो देखो यहाँ पे क्या ई सेल नोट चाहिए हमें, क्या चाहिए ई सेल नोट, क्या ई सेल नोट दे रखा है उसने, नहीं, तो इसका मतलब लाना पड़ेगा पहले एन, क्या एन दे रखा है, नहीं ना, लाना पड़ेगा। उत्पादक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, तभी तो डिसाइड करेंगे हम, जब हमें पता चल रहा है उत्पादक कौन, अभिकारक कौन, अभी तो यही नहीं पता हमें, तो इसका मीन सब कुछ अभी हमें लाना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चेक करके हम देखते हैं क्या लाना है, क्या हमारे पास है। अब देखो क्या करेंगे, इससे इसका कितना काम होता है, इसका इक्वेशन का कितना काम होता है। देखो कैथोड आयन इसी से डिफाइन किया, उत्पाद अभिकारक इसी से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के नंबर इसी से डिफाइन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट यही है। समझ आया, मैंने क्या बोला, अगर दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो आपको बैलेंस थोड़ी करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो पहले बैलेंस किए थे, डिफरेंट थे, तो अब तो ये तो बैलेंस है, तो क्या करना है, ओनली दोनों को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। और मैंने बोला जिस टाइम पे आपको दोनों इक्वेशन बैलेंस दिखे इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग, और जितने इलेक्ट्रॉन उसमें दिखे किसी एक के इलेक्ट्रॉन वही एन के नंबर होता है। देखो दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है ना, अरे इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल है, तो बैलेंस है दोनों। मैंने बोला जब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए, या तो आप करें या उसने दे रखी हो बैलेंस, तब आप क्या करें, किसी एक इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन का नंबर ही एन होता है, तो दोनों बैलेंस है। तो यहाँ पे इसका ले लो या इसका ले लो, दोनों में क्या है, 2 है ना, तो एन की वैल्यू डिसाइड होगी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आप इसको ऐड कर देते हैं, ऐड इस वाले पार्ट को, रो से इस साइड वाला पार्ट एक साथ ऐड, रो से इस साइड वाला पार्ट एक साथ ऐड। और अब तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, कट ही जाएगा ना, अरे तुम्हें पता है ये साइड है ये साइड है, जब साइड चेंज होती है तो सेम कट जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कट जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखा दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा, mg प्लस क्या आ जाएगा, Cu+2, और यहाँ पे एरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका mg+2, और यहाँ पे आ गया Cu।
मैंने अभी बताया था जो हमारे सॉलिड वाले होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड वाले उनको लेफ्ट कर देते हैं, उनकी मोलरता कितनी होती है 1 होती है। इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया अभिकारक, और ये क्या हो गया उत्पाद। अब देखो ये भी इसी से डिसाइड होता है कि उत्पाद कौन सा अभिकारक कौन सा, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आप बनाते हैं इसमें अगर इसके आगे जो भी नंबर आता है वो जाता है कोष्टक के ऊपर, जो यहाँ पे ये कोष्टक दे रखा है ना, ठीक है, उसके ऊपर कौन जाता है, जो फाइनल इक्वेशन में आता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर आया होता तो हम ऊपर लगा देते उसके, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे, हो गया। अब देखो क्या आ गया आपके पास, mg क्या है आपका उत्पादक, और ये अभिकारक है। अब सब आपके पास वैल्यू है, अब आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ई सेल, हाँ अभी ई सेल नोट तो आया नहीं, ई सेल नहीं आया ना, ये एन आ गया हमारा 2। तो ई सेल नोट आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं हम, कैथोड में से क्या कर दो एनोड कर दो। तो ई सेल नोट क्या होता है, ई सेल नोट क्या होगा, ई सेल, ई कैथोड, ई क्या कर दो कैथोड, और ई नॉट क्या कर दो एनोड, ठीक है। ये तो सिंपल है, क्या कर दो एनोड का कैथोड के इसे कर दो, कैथोड का कितना हमारा 0.34 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस है ना, तो आपको पता है 2 माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आपको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे क्या होगा 2.37, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा 4 प्लस के 2.37। आप इसको ऐड कर सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो आप क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 कितना हो गया 11, 11 का कितना हो गया 1 हो गया, हासिल 1 हो गया हमारे पास, और ये कितना 3 3 6 हो गया, और 1 7 हो गया, और 2 और 0 2 हो गया। तो ई सेल नॉट कितना आ गया हमारा, ई सेल नॉट ये आ गया। अब आपके पास सब कुछ है ना, अब आप क्या करो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ई सेल नॉट कितना आपके पास 2.71 ये हो गया, माइनस हो गया कितना 0.059, एन की वैल्यू कितनी डिफाइन की हमने 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, log 10। उत्पाद, उत्पाद कौन सा आपका, उत्पाद कौन सा आपका, देखो ये है ना mg, तो यहाँ पे क्या लगा दो उत्पाद की सांद्रता, और उत्पाद mg की सांद्रता कितनी है, तो अब तो डायरेक्टली लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अब डायरेक्ट लगा दो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे कितना होगा 0 पॉइंट कितना है 1, ठीक है। और आपका क्या है अभिकारक कौन सा है, अभिकारक सी है, तो सी की सांद्रता यहाँ पे लगा दो, सी की सांद्रता क्या है, तो 1 × 10⁻⁻⁻⁻। देखो कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, मैंने बोला अगर आपको इसे दिक्कत आती है तो आप क्या कर लो, इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व अलग कर लो। अब देखो क्या करोगे, इसे सॉल्व करना है ना, आप रियल में अलग ही कर लिया करो, वरना आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे कितना है 0.1 है, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे तो फाइनली कितना आएगा, हाँ इसका भी तो वही होता है ना, अरे 0.1 का मीन्स भी तो ये होगा 1 × 10⁻⁻1। अरे बात तो एक ही है ना दोनों की, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं आप 1 × 10 की पावर कितना हो गया, और नीचे वाले का भी क्या है सेम है, और सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसको हम ये 0.1 का मीन्स भी यही तो होता है 1 × 10⁻⁻1, तो इसको ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, तो 1 आ गया। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि अगर ये पार्ट कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो हमारा ये आ जाएगा ई सेल 2.71, ठीक है आंसर, ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया, और सीधी सी बात है आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं और एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर रहे हैं, तो हमारे चैप्टर का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम फिजिक्स का, फिजिक्स का करेंगे वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियो में एक चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए, तो सीधी बात है मैं अपनी तरफ से फुल मेहनत करूंगा और आप अपनी तरफ से करना, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है।